आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर कितना होता है। अब डाइपोल दो चार्जेस का बना होता है, हमने दो चार्जेस लिए माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब डाइपोल तो बहुत छोटा होता है लेंथ में, डाइपोल लेंथ जो हमने ली वो 2a के बराबर, कई बुक्स में आप 2l पढ़ोगे तो 2a ले लो, कोई सा भी नाम ले लो। इन दो चार्जेस के बीच में जो डाइपोल को बना रहे हैं इसकी लेंथ क्या है, डाइपोल लेंथ 2a के बराबर है। पॉइंट P हमने यहां किसी जगह पे ले लिया। अगर हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर लेते, एक्सियल लाइन हमने नहीं ली है ना, और सीधे उसी लाइन पे नहीं लिया तो इक्वेटोरियल लाइन भी नहीं ली, हमने थोड़ा सा टिल्ट करके इसको दूसरी साइड मोड़ लिया। अब इस P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाना है। हम इस पॉइंट को नाम A दे रहे हैं, इसको नाम दे दिया B। अब इस माइनस क्यू की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, इन दो लाइंस को हमने आपस में जोड़ा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 ली। दैट मींस A से लेके P तक हमने कितना लिया, R1 के बराबर, और B से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो ली R2 के बराबर। अब दूर से आप देख सकते हो ये R1 जो है R2 से बड़ा है। क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 क्या है, R2 से बड़ा है। अब इस R2 क्यों पॉजिटिव चार्ज से B पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली और इस पॉइंट का नाम डाल दिया N। अब जब मैंने परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर से ऊपर NP जो है हमारा NP, ये BP के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BP के बराबर। दैट मींस N से लेके P तक जो डिस्टेंस है वही B से लेके P तक होगी। अब ये कितना आएगा, अगर B से लेके P R2 है, N से लेके P भी कितना होगा, R2 ही होगा। लेकिन ये A से लेके N तक हमारा कितना आएगा, टोटल ये R1 था, ये वाला हिस्सा क्या है, R2 है। मेरे पास कोई लाइन है यहां से यहां तक, ये R1 है, यहां से लेके यहां तक जो है इसका ये आ रहा है R2। मुझे ये वाले पार्ट की लेंथ बतानी है कितनी होगी, R1 में से R2 निकालूंगा, जो बच जाएगा वही होगा। तो इसको A से लेके N तक जो है इसको हमने लिया R1 माइनस R2 के बराबर। अब पीछे हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के अंदर कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 या माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे कैलकुलेट किया, V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1। क्या यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस क्या ली हमने, R1 ली है Q1 से लेके P तक। ये आ गया इसका, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो कितना होगा, V2 हमारा बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्या इसी के बराबर बनेगा, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1। माइनस क्यू क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और V2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2 के बराबर होगा। तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट P। अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के बराबर होगा। तो इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करो, V हमारा बराबर आएगा, V1 कितना है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1। अब ये माइनस को मैंने इधर से इधर शिफ्ट किया, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2। क्या यही बनेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कॉमन क्या निकल रहा है, V आएगा बराबर, क्यों भी नहीं कर रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचा, माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को अगर मैं इंटरचेंज करके लिखूं क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं, V बराबर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में अंदर क्या बचा, 1/R2 माइनस 1/R1। क्या ये लिख सकता हूं इसमें इंटरचेंज करके, क्या लिखा मैंने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया, साथ में क्या आया 1/R2 माइनस 1/R1। अब जरा इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। अगर हम इसका, ये नोट डाउन किया, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या निकलेगा इसका,
V आएगा हमारा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर एलसीएम निकाल के ये क्या आया R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, क्या यही बनेगा? एलसीएम निकाल के ये क्या बनेगा R1 माइनस R2, नीचे क्या आएगा R1 इंटू R2, क्या यही बनेगा? इसको आगे अगर फर्दर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे बताओ इसके अंदर ये एंगल थीटा हम ले रहे हैं, ये भी थीटा, क्योंकि डाइपोल लेंथ बहुत कम होती है तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो मुझे बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होगा? अगर मैं इसके अंदर कॉस को लेता हूं, किसको लेता हूं? कॉस को लेता हूं, तो मुझे बताओ कॉस थीटा इसके अंदर किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा, कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब यहाँ पे बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हमने बनाया है, बी एन क्या बनाया? परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस आ गई और ये क्या आया? हाइपोटेन्यूज आया। बेस क्या है? ए से लेके एन तक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? लेके ए से लेके बी तक। ए एन जो है हमारा ये किसके बराबर आ रहा है? R1 माइनस R2 के बराबर। ए एन किसके बराबर है हमारा? ए बी सॉरी 2a के बराबर है। किसके बराबर है? ये इधर डिवाइड में अगर मैं इसको शिफ्ट इस साइड करूंगा तो मुझे बताओ 2a cos ऑफ थीटा किसके बराबर बन रहा है? R1 माइनस R2 के बन रहा है, क्या सही है? 2a cos थीटा किसके बराबर बन रहा है? R1 माइनस R2। अब मुझे बताओ यहाँ पे R1 R2 ये डाइपोल लेंथ जो होती है बहुत ही छोटी होती है। अब ये डाइपोल लेंथ जो होती है बहुत ही छोटी होती है, तो यहां से अगर मैं इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को तीनों को खींचूं, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होती। अब डाइपोल को इतने बड़े से मैंने इतना छोटा ले लिया, तो जो तीनों लाइंस ऊपर बन गई ये क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली बराबर हुई होगी। तो R1 अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा R2 के, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा R के, किसके? R के। जरा इसके अंदर अब वैल्यूज को पुट करो, B आएगा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 माइनस R2 किसके बराबर निकला हमारा? 2a cos ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? R इंटू R के। क्यों R1 और R2 को हमने अप्रोक्सीमेटली R के बराबर उठाया, तो ये किसके बराबर बनेगा हमारा? टोटल पोटेंशियल V Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये Q और 2a जो है, Q इंटू 2a ये किसके बराबर होता है? डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है। तो क्या मैं Q इंटू 2a की जगह P लिख सकता हूं? V आएगा बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आया P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्यों ये आया? बिकॉज Q इंटू 2a जो होता है वो किसके बराबर होता है? P के बराबर, डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है। V का फॉर्मूला हमारा निकला, टोटल वहां पे जो पोटेंशियल होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं लिखता हूं V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, इसको खोल के P इंटू R cos थीटा R स्क्वायर इंटू R। क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर भी मल्टीपल R नीचे भी, है ना, दोनों कैंसल आउट हो जाके वही बनेंगे। A डॉट B cos थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो ये किसके बराबर बनेगा? V आएगा बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R R क्यूब। क्या वेक्टर फॉर्म इसकी यही बनेगी? पी आर ए डॉट बी थीटा इसके बराबर होता है ए डॉट बी के, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब के बना। अब इसके अंदर कुछ केसेस हमारे आते हैं, क्या आते हैं? अब वो केसेस हमारे इसके अंदर क्या आते हैं? अगर हमारा ये फॉर्मूला सही है तो केसेस हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। इसके अंदर पहला केस जो हमारा आता है वो ये है, अगर P जो है ये पॉइंट P जो है ये कहां पे है? एक्सियल लाइन के ऊपर, कहां पे? और डाइपोल के लेफ्ट साइड में है, कहां पे है? एक केस बनेगा ये। दूसरा, अगर ये एक्सियल लाइन पे ही है लेकिन P जो है राइट साइड में है। और तीसरा इसमें केस बनता है इक्वेटोरियल लाइन का। अगर मैं P को लेता हूं, P कहां पे है? एक्सियल लाइन के ऊपर है एंड राइट साइड ऑफ डाइपोल।
अगर P जो है एक्सियल लाइन के ऊपर है और कहां है, डाइपोल के राइट साइड में है, उस साइड है, तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब ये है, ठीक है, कहां पे? अब राइट साइड में, यहां पे, इधरी पे है। अगर यहां पे ये आ रहा है तो इसका एंगल कितना है? P कहां पे है? यहां पे है, तो ये सेम एक ही जगह पे है, एक ही एंगल पे है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? अब इसको मैंने उठा के इधर लाया, इधर है, ठीक है, इसी एंगल में है, ये जो है ना परपेंडिकुलर, इसको ऐसे P को उठा के यहां लाया, कितना बन रहा है ये? 0 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, V आएगा हमारा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। क्या यही बनेगा? cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है, कितनी होती है? तो ये कितना बनेगा? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। क्यों? cos ऑफ 0 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है। सही है। इसके अंदर दूसरा केस जो है, P एक्सियल लाइन के ही ऊपर है और कहां पे है? लेफ्ट साइड ऑफ डाइपोल। कहां पे है? अब अगर ये लेफ्ट साइड में है डाइपोल के, यहां से इसको मैंने उठाया, इधर लाया, अब ये किस एंगल पे आ रहा है? 180 डिग्री के एंगल पे। थीटा उस टाइम पे कितना होगा? पाई के बराबर होगा, या 180 डिग्री के बराबर, पाई के बराबर होगा और 180 डिग्री के बराबर होगा। तो cos 180 कितना होता है? -1 के बराबर होता है। तो V हमारा कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos पाई अपॉन r स्क्वायर। ये कितना है? माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये सारा क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा। तो V आएगा बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर के। क्या यही बनेगा? क्योंकि 180 किसके बराबर है? cos 180 -1 के, -1 इंटू P माइनस P, ये सारा एक साथ है, तो माइनस को मैंने बाहर लाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। और थर्ड केस जो इसमें हमारा अराइज होता है वो ये है, केस 3 जो है, P जो है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। कहां पे है? P ऑन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। अब जो ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा, इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है हमेशा। क्या होती है? यानी ये जो है, ये पॉइंट ये ऐसे आएगा, कैसे? 90 डिग्री के एंगल पे है। इक्वेटोरियल लाइन कैसे होती है डाइपोल के? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। तो उस केस में हमारा थीटा कितना निकलेगा? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 के बराबर होती है। ये होता है -1 के बराबर। cos ऑफ 90 डिग्री जो है हमारा 0 के बराबर। तो करो इसके अंदर वैल्यू पुट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। यही बनेगा। तो V हमारा किसके बराबर आएगा? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे।